नमस्कार। अभी मैं खड़ा हूँ सियाना और यहाँ से कुछ ऐसे दृश्य आपके लिए लेकर आया हूँ जिनसे शायद हमको अपने आप के ऊपर शर्म आने लग जाए। हम अपने स्वार्थ में कितने अंधे हो चुके हैं उसकी पराकाष्ठाएँ कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आप ज़रा सा पीछे की तरफ देखें तो आपको दिखाई देगा ये स्लरी और स्लरी के बीच में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो दो लाशें दिखाई देगी। यकीनन ये किसी दुर्घटना का शिकार नहीं हुई। अगर मैं बड़ी स्पष्ट और बड़ी बेबाक शब्दों में कहूँ तो ये सीधी सीधी हत्या है। इन्हें निरीह प्राणियों की ये हत्या हमारे मानवीय स्वार्थों ने की है। इस बात को अब स्वीकार करने का समय है ये। और ये इसलिए क्योंकि ये जो आपको पूरा पूरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बजरी का खनन होता है। बजरी को निकालते हैं, अपने लोभ लालच में इस बजरी को निकाल कर बेचते हैं। और जब बजरी को निकालने के बाद, उसको बेचने के बाद यहाँ बड़े बड़े खड्डे हो गए तो अपने उन क्या कहते हैं स्वार्थ से भरे खड़े हुए खड्डों को छुपाने के लिए फिर स्लरी डाली जाती है। एक गुनाह पहले किया, फिर दूसरा अपराध। उस स्लरी को डालकर इस जगह को पाटने की कोशिश की जाती है, मगर अपने कुकृत्यों को पाटने की इस कोशिश में थोड़ी सी कमी ये रह जाती है कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे ये तमाम क्रियाकलाप किसी की हत्या का कारण हो सकते हैं, किसी की जान पर बन सकती है। और उसका सीधा सीधा ये जो आपको नज़ारा दिखाई दे रहा है कि इस स्लरी में ये दो निरीह प्राणी यहाँ दबकर मर गए। पीछे वाला अगर आपको बताऊँ तो उनका वो गाय है और उसका सिर उस स्लरी में आ गया। और वहाँ अब आप उस दर्द की कल्पना करिए, कितना एक भयावह दृश्य रहा होगा, कितना घुट घुट के वो मृत्यु का सामना किया होगा। मतलब उसकी कल्पना करिए। और कल्पना ये करिए कि जो यहाँ के खड्डों के पास आपको थोड़े से खड्डे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ बताया जा रहा है कि आज एक गाय यहाँ फंस गई थी। उसको किसी तरह से जेसीबी के माध्यम से बड़ी मुश्किल से 1 घंटे 2 घंटे की मशक्क़त के बाद निकाला गया है। और उस पर भी अगर समय पर नहीं पहुँचा जाता तो यहाँ पर फिर ये जो जिस प्रकार से 2 लाशें पहले से पड़ी है, एक और होती। तो ये अपने आप में बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय। और दुर्भाग्य इसलिए क्योंकि इन चीज़ों पर किसी की नज़र नहीं जा रही है। न जाने क्यों प्रशासन, पुलिस, कानून, उन सब के बिना किसी खौफ के बड़े बेखौफ तरीके से ये अपराध किए जा रहे हैं। हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि आखिर में ये पूरा मामला है क्या। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश है। रमेश जी, ये क्या दृश्य जो हम देख रहे हैं, ये एक ही दिन में हुए हैं? कितना टाइम लगा है? 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने से ये स्थितियाँ बनी हुई हैं। ये 2 तो हमें ऊपर दिखाई दे रहा है। क्या आपका कहना है कि कुछ ऐसे हैं कि जो पहले मर चुके थे, अंदर दब चुके हैं जी। और आज सुबह क्या हुआ? आज सुबह हमारे जो बड़े पापा है उनकी वो गाय थी, वो यहाँ आके फंस गई थी। अच्छा। वो भी फिर यहाँ आके देखा, तब उनको पता चला कि इधर हमारी गाय है। फिर यहाँ आए देखा तो वो गाय तो बीच में धीरे धीरे वो अंदर जा रही थी। फिर जेसीबी वाले को बुलाया और 1.5 घंटा लगा। 1.5 घंटे के बाद फिर उसके बाद इसको लेकर ये आपने कभी कहीं शिकायत नहीं की? हमारे को पता ही नहीं था ना। नहीं तो आप कह रहे हैं 3 महीने से चल रहा है ये? 3 महीने से चल रहा है, लेकिन हमने सोचा कि उनकी निजी जगह में होगा। अभी हमारी गाय वो फंसी तब हमारे को पता चला कि भाई ये हो रहा है, ये मवेशी मर रहे हैं, ये है। अच्छा, आपको आज सुबह पता चला इन स्थितियों को लेकर। तो अब आपने अपने गांव में कहीं सरपंच को, किसी को बताने की कोशिश नहीं की आज की यार हम बताएं कि ये कितनी मतलब क्या कहते हैं, हम तो यहाँ उस देश के वासी हैं जहाँ गायों को गौ माता कहा जाता है और हम गौ हत्या का पाप अपने सिर पे ले रहे हैं। तो सर वो तो उनको देखना चाहिए ना, वो डाल रहे तो उनकी हिफाजत करनी चाहिए। कौन है ये जगह किसकी है? ये सारनों की। अच्छा, तो शेलू सिंह, महेंद्र सिंह। अच्छा, उनको आपने कभी कहा नहीं कि यार ऐसा मत करो? उनको नहीं बोला। वो उसमें ये दीवार गिरी थी, उस टाइम बोला कि दीवार चुन दो, बोला चुन लेंगे। उसके बाद उन्होंने चुना ही नहीं। उसके बाद में ये सिलेरी डालने चालू कर दिया। अच्छा। तब जाके ये अभी ये गाय फंसी तब हमारे को पता चला कि ये, बाकी हम तो सुबह उठते ड्यूटी चले जाते हैं, वापस शाम को आते हैं। तो देखा आपने ये स्थितियाँ। आप इन स्थितियों से अब शायद मुझे कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। इन स्थितियों से बड़ी आसानी के साथ ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ये विचारणीय विषय है। जहाँ हम एक तरफ, मैं उस सियाना में खड़ा हूँ जहाँ एक बहुत बड़ी गौशाला है। जब गायों की तकलीफ़ का कोई जिक्र होता है तो सियाना का नाम सबसे पहले याद आता है और बड़े सम्मान के साथ याद आता है। उस सियाना से इन दृश्यों को पहुँचाते हुए यकीन मानिए मुझे खुद को बड़ा दुख हो रहा है। और दुख इस बात का भी हो रहा है कि ज़िम्मेदार लोगों को इन तमाम विषयों के बारे में कोई संज्ञान नहीं है। ज़िम्मेदार लोग कुछ ऐसी कोशिश नहीं कर रहे हैं कि ये जो तमाम कुकृत्य यहाँ हो रहे हैं वो रुकें। मगर शायद हम आज ये कोशिश कर रहे हैं कि इस विषय को आपके सामने लेकर आएँ और कोशिश यह भी करेंगे
कि ये जो तमाम चीज़ें यहाँ चल रही हैं इनको रोका जा सके। साथ ही आग्रह मैं तमाम ज़िम्मेदार लोगों से भी करूँगा कि ज़रा जगह देखें और इन निरीह प्राणियों के प्राणों की रक्षा करें। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।